फिर लगी आग, फिर जले बच्चे, फिर मरे लोग, फिर लगा मीडिया का जमघट, फिर शुरू हुआ नेताओं का फोटो सेशन। अगर ये तस्वीरें आपको दुख के साथ साथ गुस्से से नहीं भर देती तो आप मानसिक गुलाम बन चुके हैं। अगर अभी भी आप सरकार और प्रशासन पर अंधा भरोसा करते हैं तो आप मानसिक गुलाम हैं। ये किसी एक आदमी की लापरवाही नहीं है, ये ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार का नतीजा है। जहां बिल्डर मकान खड़ी कर देते हैं, अधिकारी जांच नहीं करते, बदले में प्रॉफिट उठाते हैं, लोग इनमें बिजनेस चलाते हैं और बली हम, आप और हमारे बच्चे होते हैं। पहले आग लगती है, मौत होती है और फिर तमाशा होता है। नेता पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, इसे ही आप एहसान मानिए। आपको मारने में जिनकी नाकाबिलियत का हाथ है वो ही आपसे कहेंगे कि ओए भाषण मत दो। मीडिया आपकी आवाज लोगों तक लाने के लिए नहीं, आपकी आवाज दबाने के लिए पहुंच रही है। चलिए देखते हैं लोग मर गए या मारे गए हैं, मारने वाले हैं कौन। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। लखनऊ के अलीगंज की बिल्डिंग में आग की घटना सिर्फ आग की घटनाओं में बढ़ता हुआ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि स्मार्ट सिटी लखनऊ और बुलडोजर न्याय वाले राज्य में उस सिस्टम की कहानी है जो हादसे के बाद से 4 दिन के लिए तो जाग जाता है मगर फिर खर्राटे मारने लगता है। हर बार सेम ड्रामा होता है, आग लगती है, लोग फंसते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से आती है, जांच बैठती है, फायर सेफ्टी की मीटिंग होती है, मुआवजा बांट दिया जाता है और फिर हम सब चुपचाप अगले हादसे का वेट करने लगते हैं। मालवीय नगर आग हादसे को अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा है। पुराने हादसों से हमने सीखा भी है, कुछ भी नहीं सीखा आपने। अभी भी वही नियमों की अनदेखी, अभी भी वही लापरवाहियां। आग की शुरुआती जांच में पता चला कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वो आवासीय इस्तेमाल के लिए बनी हुई थी, जिसे नियमों की अनदेखी करके कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। बिल्डिंग की सेफ्टी और इंस्पेक्शन प्रक्रिया में लगातार लापरवाही होती रही। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे, इन्होंने फायर सेफ्टी के लिए आवेदन ही नहीं किया था। इमरजेंसी एग्जिट की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। ओवरलोडिंग और अंदर कई खामियां थीं, जिसके कारण बिल्डिंग में मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। छत का दरवाजा भी बंद था, लोग तारों के सहारे नीचे कूद रहे थे, कोई वॉशरूम में छुप रहा था। बिल्डिंग में लोग तड़पते रह गए, लेकिन निकालने के लिए कोई भी इनको एक्स्ट्रा रास्ता मिला ही नहीं। आग की लपटों से ज्यादा लोगों की मौत जहरीले धुएं और दम घुटने के कारण हो गई। अभी एलडीए के रिकॉर्ड से खुलासा हुआ है कि बिल्डिंग को गिराने का आदेश पहले ही जारी था, लेकिन सपा सरकार के कार्यकाल में अधिकारियों की मिलीभगत से कार्रवाई रुकवा दी गई और यही रुकावट योगी के राज में भी कंटिन्यू रही। योगी सरकार साल 2017 से है उत्तर प्रदेश में, यह साल है 2026, यानी 9 साल हो चुके हैं। सपा की गुंडई मिटाने का दावा करने वाले राजधानी में बिल्डिंग छोड़ करके रखे हुए थे 9 साल से। क्यों, किसका फायदा था? अब तो नहीं है सपा की सरकार, अब तो नहीं है अखिलेश मुख्यमंत्री। हर बार दुर्घटना होने के बाद बताया जाता है कि हाँ, बिल्डर ने नियमों का पालन नहीं किया था। अब इस जानकारी का हम क्या करें? ये जानकारी अचानक से प्रकट तो हुई नहीं होगी, आपके पास ही रही होगी ना। तभी आपने बिल्डिंग और बिल्डर पर कार्रवाई क्यों नहीं की? हाँ, क्यों? हम क्यों ना आपको भी उतना ही बड़ा अपराधी माने जितने बड़े अपराधी ये बिल्डर हैं। नियमों के अनुसार नेशनल बिल्डिंग कोड और हर राज्य के फायर सर्विस एक्ट के तहत किसी भी 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग, होटल, मॉल, कोचिंग, अस्पताल जैसे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए फायर एनओसी लेना जरूरी होता है। एनओसी नहीं होने पर बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया जाता है। किसी भी शहर के बिल्डिंग बायलॉज में सेटबैक, पार्किंग, वेंटिलेशन, स्ट्रक्चरल सेफ्टी के नियम होते हैं, जिसका मकसद आपदा से लोगों को बचाना होता है ताकि हादसे के वक्त लोगों की और जान माल की सुरक्षा बनी रहे। बिना बायलॉज के कंस्ट्रक्शन को अवैध माना जाता है। घटना चाहे मालवीय नगर की हो या फिर लखनऊ के अलीगंज की हो, एनओसी रिव्यू ना होने की लापरवाही दोनों ही जगह सामने आई। और मामला केवल इन 2 बिल्डिंग्स का है ही नहीं। जब जब आग लगती है तब यही सारी चीजें बिल्कुल इसी तरीके से हो रही होती हैं। जिस बिल्डिंग में रोज 100 से 200 बच्चे आते थे, वहां ये चेक क्यों नहीं किया गया कि फायर अलार्म था भी या नहीं था, इमरजेंसी गेट खुलता भी है या नहीं है, कितने लोग अंदर हैं, एनओसी ली थी तो रिन्यू कब हुई थी, अगर कागजों में सब ओके था तो बच्चों को खिड़की से क्यों कूदना पड़ा, वॉशरूम में क्यों छुपना पड़ा। ये पहली बार तो है नहीं। अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगी थी, वहां भी लोग मरे, वहां भी जांच बैठी, वहां भी वादे हुए। अप्रैल 2026 में लखनऊ के विकास नगर में ही 300 घर जल गए थे, हजारों लोग सड़क पर आ गए।
काम हो या ना हो, राजनीति पूरी होनी चाहिए। अपना अपराध छुपाने के लिए एक नया अपराधी बनाओ और सारा ठीकरा उसके सर पर ही फोड़ दो। यहां भी यही किया गया है। जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें नीचे पेट शॉप क्लिनिक खुली हुई थी, ऊपर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी कम कोचिंग चल रही थी। उसी में हेड हॉपर स्टूडियो भी था जहां 3D गेमिंग का काम होता था। लेकिन खबर क्या चली? खबर चली कि कोचिंग सेंटर में आग, कोचिंग सेंटर की लापरवाही। टारगेट सिर्फ कोचिंग सेंटर को किया गया। आखिर क्यों? ये काम मीडिया वालों का था। आजकल बड़े एंकरानी एजेंडा चला रहे हैं यूट्यूब के स्टार टीचर्स के खिलाफ। बस क्या, मीडिया ने विलेन बनाया, प्रशासन ने उस विलेन के खिलाफ कार्रवाई करके अपनी जानलेवा लापरवाही को छुपाने का काम शुरू कर दिया। एक्टिव हो गया प्रशासन। इस घटना के बाद यूपी सरकार और प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों के खिलाफ मुहिम छेड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुहिम के दौरान राज्य भर में 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए हैं। बस दिखा दिया गया है आपको कि इन्होंने अपना काम कर लिया है, बस पल्ला झाड़ लिया इन्होंने। असली दुश्मन तो कोचिंग सेंटर हैं, इनकी नाकाबिलियत नहीं है। मैसेज आप तक ये पहुंचा दिया गया है। ये कितनी भयावह बात है कि आग लगना, जिंदा जल जाना, मर जाना सामान्य घटना हो गई है। पिछले एक साल में फायर कंट्रोल रूम को टोटल 36,877 कॉल्स आई हैं, जिसमें से 20,000 से ज्यादा कॉल्स सीधे आग लगने की घटनाओं से ही संबंधित थी। इसमें 84 लोगों की जान गई और 585 लोग घायल हुए। 2025 में जनवरी से मई के बीच में एनओसी के सिर्फ 26 एप्लीकेशंस को ही मंजूरी मिली और 22 एप्लीकेशंस को रद्द कर दिया गया। दिल्ली की टोटल 898 कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, जो लोगों द्वारा संचालित आवासीय परिसर हैं, जिसका स्वामित्व रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मे होता है, उनमें से सिर्फ 101 के पास ही एनओसी है। डीएफएस के इंस्पेक्शन से पता चलता है कि एनओसी के ज्यादातर फॉर्म्स इसलिए रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि इन बिल्डिंग्स में एक्स्ट्रा एग्जिट गेट होते ही नहीं है, सीढ़ियां खुलती ही नहीं है, फायर इक्विपमेंट्स या तो खराब होता है या फिर गायब हो चुका होता है, वेंटिलेशन की कमी होती है, बेसमेंट से छत तक पहुंचने का कोई साधन नहीं होता है। मालवीय नगर हादसे में डीएफएस अधिकारी ने द प्रिंट को बताया कि होटल ने कभी फायर एनओसी के लिए आवेदन किया ही नहीं था। सिर्फ एक एंट्री एग्जिट गेट थे, खिड़कियां नहीं थी, ब्लॉक ग्लास वॉल थी। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे लेकिन खिड़की ना हो पाने की वजह से कूद भी नहीं पाए। लाइसेंस 6 कमरों का था लेकिन असल में 26 कमरे चल रहे थे। ये लापरवाहियां सिर्फ लखनऊ और दिल्ली मामले में नहीं है, बल्कि देश में होने वाले ज्यादातर ऐसे हादसों की जड़ में एक ही बात हर बार दिखाई देती है: नियमों की अनदेखी। फायर सेफ्टी को कागजी औपचारिकता समझ लेना, इमरजेंसी एग्जिट का ना होना, बिजली के सिस्टम की समय पर जांच ना होना, क्षमता से ज्यादा लोगों का एक ही बिल्डिंग में मौजूद होना। हर हादसे के बाद यही सवाल उठते हैं। हर हादसे के बाद इन्हीं सवालों के जवाब कहीं फाइलों में दबा दिए जाते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों में फायर सर्विस के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 5,000 करोड़ की योजना शुरू की है। नए फायर स्टेशन बनाए जा रहे हैं, आधुनिक उपकरण खरीदे जा रहे हैं, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और रेस्क्यू मशीनें बढ़ाई जा रही हैं। फायर कर्मियों की ट्रेनिंग पर खर्च हो रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूलों और बाजारों में मॉक ड्रिल और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद सवाल यही है कि अगर व्यवस्था मजबूत हो रही है जैसा कि आप दिखा रहे हैं, तो फिर ऐसे हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं? सारे नियम और सारी ये चीजें जो है वो आपके कागजों पर ही मौजूद हैं क्या? फिर हर बड़े अग्निकांड के बाद इतने लोग अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं? जो लोग जिम्मेदार हैं वो सिर्फ कागजों पे ही काम कर रहे हैं या फिर कुछ कागज के चक्कर में काम टाल दे रहे हैं? सवाल तो ये भी है। कागजों में व्यवस्था मजबूत दिख सकती है लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है। इतने के बाद अब ये बात समझ जाइए कि कोई भी आग लगती नहीं है, लगाई जाती है। भ्रष्टाचार की आग में हम भुन रहे हैं। नेता मौके पे पहुंच रहे हैं, पहुंच करके फोटो ऑप करा रहे हैं। इस पूरे मामले पर क्या आपका कमेंट है? कमेंट करके बता दीजिए। जो भी टिप्पणी है, वीडियो आपने अंत तक देखा है, अच्छा लगा है, सहमत है तो लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।